तो जी बेटा आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें अगेन आपने एचसीएफ ही फाइंड करना है, बट फर्क इस बात का है कि यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स नहीं है, यहाँ पे हमारे पास अलजेब्राइक करेंगे एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वो होते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये भी है और ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आपने इनको जो फैक्टराइज करना है तो पहले बेटा आपने इनको फैक्टराइज करना है। मिड टर्म ब्रेक आप इनकी पॉसिबल है तो बेटा आप उस तरीके से इसकी पहले मिड टर्म ब्रेक कर लें हर एक्सप्रेशन की। उसके बाद उसमें जो कॉमन फैक्टर आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एसीएफ होगा, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके पास जो फैक्टर है वो हमारे पास है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू बेटा इसकी आप बेटा करेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग। 6 1 जा 6 होता है एंड 3 2 जा 5 3 2 जा 6 होता है मल्टीप्लाई करने से, और दोनों को प्लस के अंदर 5 ही आता है, तो जो कि हमें 5 ही यहाँ पे चाहिए। तो हम यहाँ पे इसकी जो मिड टर्म ब्रेक होती है वो करेंगे 2x एंड 3x, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6। इसकी अब कॉमन ले, फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आता है तो यहाँ पे लिखें x प्लस 2 बचेगा अंदर, ठीक है। यहाँ से लास्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन आता है तो x प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। अब x प्लस 2 दोनों में है तो आप कॉमन ले लें x प्लस 2 और बचेगा x प्लस 3। ये बेटा हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इसके लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास सेकंड फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, ठीक है, इज इक्वल टू। इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेक करें माइनस 12 हमें चाहिए मल्टीप्लाई करने से, तो ये बेटा आपके पास क्या पॉसिबल है 6 2 जा 6 आप कर ले माइनस का और प्लस का 2 कर ले, बिकॉज जब दोनों का ऐड करेंगे तो हमें क्या चाहिए माइनस का 4 चाहिए, माइनस 6 एंड प्लस 2 बेटा इसकी ये होगी मिड टर्म ब्रेकिंग, ठीक है। इसके ये फैक्टर्स आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या माइनस 12 है। अब फर्स्ट टू जो टर्म्स हैं वहां से x कॉमन आता है तो x माइनस 6 और यहां से 2 कॉमन आता है x माइनस 6 बेटा, ठीक है। नाउ अब x माइनस 6 आप कॉमन ले लें और यहां पे हमारे पास बचता है x प्लस 2, ठीक है बेटा। ये बेटा हमारे पास आ गए फैक्टर्स। अब ये हमारे पास फैक्टर आए थे फर्स्ट एक्सप्रेशन के और ये फैक्टर्स आए हैं सेकंड एक्सप्रेशन के। बेटा आपने सिंपल ये देखना है दोनों में कि दोनों के जो फैक्टर्स आए हैं उनमें अगर कोई एक ऐसा फैक्टर कॉमन आ जाए, ठीक है, बिकॉज हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है HCF। उसमें जस्ट आपने कॉमन चीजें देखनी होती हैं, कॉमन चीजें। तो आपके पास कॉमन यहाँ पे क्या है, कॉमन हमारे पास बेटा है x प्लस 2, यहाँ भी है और यहां भी है x प्लस 2, ठीक है। x प्लस 3 और x माइनस 6 ये हमारे पास यहाँ पे अनकॉमन है यानी कि नॉन कॉमन है, तो इनको हम नहीं लिखेंगे। जस्ट जो कॉमन है x प्लस 2 वो हमारा क्या होगा, वो हमारा HCF होगा। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे HCF इज इक्वल टू x प्लस 2। ये बेटा हमारे पास क्या है, ये इसका फाइनल रिजल्ट है, इसका फाइनल HCF है, ठीक है। इसके बाद बेटा हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं ताकि आपको इसकी मजीद क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है जी बेटा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है, यहाँ पे अगेन हमारे पास लाइक हम जब सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 उसमें सेकंड पार्ट में 3 टर्म्स आई थी ना, यहाँ भी हमारे पास 3 अलजेब्राइक टर्म्स हैं, ठीक है, एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 27, सेकेंड है एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 27, यहाँ पे है 2x स्क्वेयर माइनस 18। आपने बेटा तीनों जो आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, इनको फैक्टराइज करना है, ठीक है, ऐसा जहां तक पॉसिबल होता है। अब फर्स्ट हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 27, पहले बेटा आप इसको करेंगे एक्स क्यूब माइनस 27। इसके बेटा आपने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, एक्स बेटा होता है एक्स का क्यूब और 27 होता है 3 का क्यूब बेटा, ठीक है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला बेटा आपने अप्लाई करना। फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी यानी कि x माइनस 3 होगा इंटू a का स्क्वेयर यानी कि x का स्क्वेयर, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस ही आता है, a b यानी कि 3x हो जाएगा प्लस b का स्क्वेयर यानी कि 3 का स्क्वायर बेटा। ये बेटा आपने फार्मूला हमने प्रीवियस चैप्टर में अच्छी तरह से इनको सॉल्व कर चुके हैं। ये आपका 5.2 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप कह लें
कि ये लास्ट 2 क्वेश्चन हैं जहां पे हमने ये फार्मूलाज को सीखा था। ठीक है, अगर आप चाहें तो पहले वहां पे जाके उन क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर लें, फिर आप यहाँ पे आए तो आपको मजीद अच्छी तरह से इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, या सिंपल आप फार्मूलाज को याद कर लें, तब भी आप इजीली इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा x-3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको मजीद अगर आप चाहें तो मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं अगर होती है, बट यहाँ पे नहीं होती, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 27। ठीक है, तो इसको भी आप फैक्टराइज बेटा करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 27। इसकी बेटा मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल है बिकॉज इट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, तो 27 मंजा 27 एंड इसके बनाए अगर फैक्टर्स तो 9 3s। ठीक है, तो हमें चाहिए प्लस का 6, तो हमें प्लस का 9 करना पड़ेगा और माइनस का 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 3x और उसके बाद आएगा माइनस का 27। वैसे ही हमने जस्ट इसकी क्या किया बेटा, मिड टर्म ब्रेकिंग की है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट 2 टर्म्स की बात करें तो x कॉमन आता है, x प्लस 9 और प्लस यहाँ पे आप माइनस 3 कॉमन ले लें, x प्लस 9। आप x प्लस 9 कॉमन है दोनों में से, तो x प्लस 9 जब आप कॉमन लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 बेटा, ये आपके पास इसका आ गया। ठीक है, ये हमने सेकंड जो आपका फैक्टर है उसको भी फैक्टराइज कर लिया। लास्ट पे हमारे पास बचा है 2x स्क्वायर माइनस 18। जब आप बेटा इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 18। ठीक है, इसको बेटा आप फैक्टराइज करें तो ये बेटा हमारे पास बनेगा 2 आप कॉमन ले लें, 2 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहां आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब जो आपके पास ब्रैकेट में क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ठीक है, इस पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कैसे, एक्स होता है अपना ही स्क्वायर और 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस कर दें, एक बार माइनस कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा 2 टाइम्स एक्स प्लस 3 एंड x माइनस 3। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है आपको एलसीएम लेना भी सिखाएंगे और बकायदा आपकी जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं फैक्टराइजेशन भी आपकी उसकी भी रिवीजन चलती रहेगी, फार्मूलाज भी आपको याद यहाँ पे रहेंगे बिकॉज ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है आपका, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसके आगे फैक्टर्स। अब देखें ये हमारे पास रिजल्ट थे, एक तो ये इसके आए, फर्स्ट के ये आए फैक्टर्स, सेकंड के ये आए फैक्टर्स और थर्ड के हमारे पास ये आए हैं फैक्टर्स। अब हमने निकालना है HCF। HCF क्या होता है, तीनों में हमने जो कॉमन फैक्टर है एक या एक से ज्यादा, वो क्या बेटा बनता है यहाँ पे, यहाँ बनता है x प्लस माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है और x माइनस 3 यहाँ भी है। तो ये बेटा हमारे पास क्या आएगा, यही हमारे पास एक ओनली फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है, x माइनस 3 बेटा। ये हमारे पास इसका HCF आ चुका है जो कि हमारे पास x माइनस 3 है बेटा। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।